माध्यम से फरमा रहे हैं। रेखता में हुलस दीदार करी निज फकरा तना गणा आनंद सुंदोरी जाई। वह निज फकर सब फिकर हर लेते हेत दे आपना नाई चाई। अचाई अवल्या अगम का आस की तास की महर सु कहर भागे। कामना कर्म की लहर आवे नहीं एक साई दिशा चित्त लागे। आलिमा जिहान में वही जन फकर है मकर माया सबे तजी नारी। राम ही चरण कहे फकत फकीर है मीर के मीर शीर मीर भारी। महाराज फरमारे कि जिन्हें शरीर संसार के सुखों की बिल्कुल परवाह नहीं है, जो परमात्मा के नाम राम जी के नाम के सुमरण में सतत रूप से अनवरत रूप से लगे ही रहते हैं, उनका हुलस दीदार करे निज फकरा तना। ऐसे फकीरों का, ऐसे संतों का, ऐसे केवली भगवंतों का बड़े हर्ष उल्लास के साथ, खुशी के साथ उनका दीदार करो, उनके दर्शन करो और उनसे ज्ञान चर्चा करो, उनका सत्संग श्रवण करो, उनके अनबे के वचनों से लाभ प्राप्त करो और घना आनंद सु दौड़ जाए। उनके पास दौड़ के जाओ। आए हैं नगर में ऐसे संत, ऐसे सदगुरु, ऐसे केवली भगवंत जो एकदम अचाई है, जिनको कुछ चाहना नहीं है, निष्प्रेय है, जिनको कुछ स्पर्हा नहीं है, ऐसे संतों के पास दौड़ कर जाओ। वह निज फकर सब फिकर हर लेत है हेत दे आपना नाही चाई। क्यों जावे उनके पास, महाराज का कारण बता रहे हैं और वो भी दौड़ के जाने की कह रहे हैं। यानी एक मिनट भी विलंब मत करो, ऐसे संत आए उनसे मिलने में। क्यों जावे, उसका कारण यह है कि वह निज फकर सब फिकर हर लेते। वे निज फकीर है, निज संत है, परमात्मा के प्राप्त किए हुए संत है, पहुंचे हुए संत हैं, जो आपकी सारी फिक्र को हर लेंगे, सारी परवाह चिंता व्यथा सबको हर लेंगे। दुख त्रास, तीनों प्रकार के ताप, तीन ताप में सब जुग बंदिया कोई नहीं छूटना। कोई छूटने वाले नहीं, ऐसे संतों के ज्ञान के बिना, सत वैराग बिना नहीं छूटे बहुविधि गाढ़ा किए। ये जो बंधन है तीनों तापों के, आदि व्याधि उपाधि, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति की माया के जो बंधन है, ये छूटने वाले नहीं, बिना सत्य वैराग के नहीं छूटते। तो जब तक ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत महर नहीं करते हैं, दया नहीं करते हैं, कृपा नहीं करते हैं, तब तक ये बंधन नहीं छूटता है। तो महाराज फरमाने वो दया करने ही आते हैं, महर करने ही आते हैं, कृपा करने ही आते हैं। तो उनका हुलस दीदार करी निज फक्करा तना गणा आनंद सु दौड़ जाए। बहुत आनंद के साथ दौड़ के जाओ। वह निज फकर सब फिकर हर लेते। वे निज फकीर हैं, आपकी सारी फिक्र को हर लेंगे। वे अपना नहीं चाहिए, वो अपना आनंद आपको दे देंगे। अब कोई आनर जांचे मोकू तो गाड़ा भर दो, कितना आनंद देंगे, गाड़े भर के आनंद देंगे। तो फिकर हर लेत है हेत दे अपना, अपना हेत देंगे, अपना लाभ देंगे और ना ही चाहिए, बदले में कुछ नहीं चाहेंगे आपसे। उनके पास जो आनंद की वस्तु है, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेचर, वो आपको बख्शिश कर देंगे और बदले में कुछ नहीं लेंगे। सदगुरु बख्शे राम नाम शिष तारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। तो ऐसे अचाई अवल्या अगम का आशिकी तास की महर सुकैर बागी। क्या कह रहे हैं, अचाई अवल्या, ऐसे अचाई संत, ऐसे अचाई अवल्या, अगम का आस्की, उनको आस्की कहाँ की है, अगम देश की। उनको प्रेम कहाँ से लगा हुआ है, अगम देश से। वो आशिक है तो परमात्मा के आशिक है।
प्रेम है तो परमात्मा से प्रेम है। अचाई अवल्या अगम का आस की और तास की मेहर सु कैर भागे। जो अगम के आशिक संत हैं, जो पहुंचे हुए संत हैं परमात्मा के अगम देश के, चौथे देश के, उनकी मेहर से ही ये शरीर संसार के सुख प्राप्ति की इच्छाओं का जो कहर है, इस भवसागर के दुख हैं, 84 लाख जीवाणुओं के दुख हैं, गर्भवास के दुख हैं, वो सब भाग जाते हैं, उनकी मेहर से भागता है। अच्छाई संतों की, जो अगम देश के प्रेमी आशिक है। कामना कर्म की लहर आवे नहीं, एक साई दिशा चित्त लागे। उनकी मेहर से, उनकी कृपा से, उनकी दया से कामना और कर्म की लहर आती नहीं, भीतर में उत्पन्न नहीं होती, और एक साई दिशा चित्त लागे, एक परमात्मा की तरफ चित्त लग जाता है, राम जी की तरफ चित्त लग जाता है। आलिमा जिहान में वही जन फकर है, मकर माया सबे तजी नारी। महाराज हमारे के इस संसार के अंदर, परमात्मा के संसार में, आलिमा जिहान में वही जन फकर है, वही भक्ति करने वाले जन, केवली भगवंत संत सदगुरु फकीर हैं, जो मकर माया सबे तजी नारी, जो माया के मकर को, माया के त्रास को, माया के मंडान को जिन्होंने छोड़ दिया, जो जिन्होंने माया से सुख लेने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं रखी है, वही फकीर है। राम ही चरण कहे फकत फकीर है, मीर के मीर शिर मीर भारी। महाराज फरमाने हैं कि वो फकीर फकत है, ओनली केवल के फकर है, और वो मीर के मीर शिर मीर भारी। मीर कौन? बादशाह। वो बादशाह के ऊपर भी शिरमोर है, उनसे भी ऊपर है वो। बादशाह भी उनके चरणों में आकर शीश नवाता है, ऐसे भारी। वो बादशाह की भी परवाह नहीं करते। फकत फकीरा जर नहीं, अरु नहीं फिकर लवलेश। केफ कपर खिलबत नहीं, नहीं विटम्बा भेष। नहीं विटम्बा वेश खलक से मोहब्बत नाही। चश्मा की जग ढार धार खालक उर्माही। राम चरण दिल पाक जे, सो सच्चा दरवेश। फकत फकीरा जर नहीं, अरु नहीं फिकर लवलेश। महाराज हमारे जो फकर फकीर है, फकत फकीर है, जो ओनली फकीर है, केवल फकीर है, जो परमात्मा के नाम का सुमरन करते हैं, वो जर नहीं, अरु नहीं फिकर लवलेश। उन्हें कोई दुख नहीं है, त्रास नहीं है, कष्ट नहीं है, व्याधि नहीं है, और थोड़ी बहुत भी शरीर संसार के सुखों की फिक्र नहीं है। क्या होगा? केफ कफर खिलबत नहीं, नहीं विटंबा वेश। जो उन्होंने वेश धारण कर रखा है, उस वेश की मर्यादा में रहते हैं, उससे विचलित नहीं होते, और कोई प्रकार की काफिरी नहीं करते हैं। यानी जो ज्ञान में जैसा सद्गुरु ने बताया है, उसके अनुसार चलते हैं, उसके विपरीत खिलबत नहीं करते हैं, काफिरी नहीं करते हैं, केफ कफर खिलबत नहीं, और नहीं विटंबा वेश। अपने वेश से विचलित नहीं होते, वेश की मर्यादा का पालन करते। नहीं विटंबा वेश खलक से मोहब्बत नाई। और महाराज में शरीर से मोहब्बत नहीं करते, संसार से मोहब्बत नहीं करते। चश्मा की चग ढार धार खालक उर्माही। महाराज हमारे की जो उनकी चरम चक्षु है, उनको तो ढक लेते हैं। यानी जो चरम चक्षुओं की बहिर्मुखता थी, उस बहिर्मुखता को ढक देते हैं। चश्मा की चग ढारी धार खालक उर्माई। उनकी जो दृष्टि है, अंतर्मुखी होकर हृदय की तरफ हो जाती है,
भीतर की तरफ हो जाती है, कट पर्चों का आनंद लेते हैं, बहिरंग पर्चों की तरफ उनकी दृष्टि नहीं रहती। राम चरण दिल पाक जे सो सच्चा दरवेश। महाराज ने सच्चा दरवेश वही है जिनका दिल पाक हो, जिनका दिल साफ हो, निर्मल हो, जिसमें शरीर संसार के सुखों की कोई कामना नहीं, इच्छा नहीं, वासना नहीं, आशा नहीं, तृष्णा नहीं, मनोरथ नहीं, मनोकामना नहीं, संकल्प विकल्प नहीं, जो केवल और केवल परमात्मा पद चाहते हैं, परमात्मा के चरणों में स्थान चाहते हैं। कह सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में नाई। जिनका ऐसा भाव है, राम चरण दिल पाक जे सो सच्चा दरवेश, फकत फकीरा जर नहीं अरु नहीं फिकर लवलेश। राम चरण संसार के फेल फिकर सिर ताज, फिकर फिरावे झूम फिरे लखे न काज अकाज। लखे न काज अकाज फिकर फैसल नहीं करिए, एक बीते इक लगे नित्य नोतम बिस्तरिए। फिकर फकीरा पकी गया मेटि मनोरथ साज, राम चरण संसार के फेल फिकर सिर ताज। महाराज में कि रामचरण संसार के फेल फिकर सिर ताज, संसार की फिकर को फेल कर देते, संसार की कोई चिंता नहीं करते, उसको फेल करके शिरताज हो जाते हैं सबके। और फिकर फिरावे जो फिरे लखे न काज काज। और जो संसारी जन है, यहाँ साधना करने वाले जन है, यदि वो फिकर चिंता करके उनको जहां जहां लेकर जाती है वहां वहां चले जावे, और उनका उसमें काज हो रहा है कि अकाज हो रहा है इसकी परवाह नहीं करें, लखे न काज अकाज फिकर फैसल नहीं करी है। और महाराज फरमा रहे हैं कि वो काज अकाज हो रहा है उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं, और कहीं भी चले जा रहे हैं जहां फिकर ले जा रही है, उनकी फिकर नहीं मिट रही। एक बीते एक लगे नित्य न्यूनतम बिस्तरे। फिकर तो ऐसी है कि एक चिंता मिटेगी तो दूसरी लग जाएगी, नई नई रोज फिक्रें आती रहती है, रोज चिंताएं आती रहती है, उन्हीं के समाधान में लगे रहोगे, भजन कब करोगे। तो महाराज हमारे की वास्तविक फकीर कौन है? फिकर फकीरा फकी गया मेटी मनोरथ साज। जो फकीर है उसने तो अपनी फिकर को फेंक दी, दूर हो गए फिकर को फेंक कर, और मन के मनोरथ जितने भी थे, इच्छाएं वासनाएं आशाएं तृष्णाएं, सबको मेट दी। रामचरण संसार के फेल फिकर सिर ताज। साईं रजू फकीर जे जा फिकर न उपजे कोई, मुर्शद कदमा शिर धरे करे बंदगी सोई। महाराज फरमा रहे हैं कि जो फकीर है वास्तविक संत सदगुरु केवली भगवंत है, वो साईं से रजू होते हैं। रजू होने का मतलब अरस परस, दीदार, मिले हुए। साईं रजू फकीर जे जा फिकर न उपजे कोई। जो साईं से रजू हो गए, जो साईं से अरस परस हो गया, जिनका परमात्मा से दीदार हो गया, दर्शन हो गए, जो परमात्मा के सानिध्य में रहते हैं आटोपोर, उनको कोई फिक्र नहीं उत्पन्न होती। और मुर्शद कदमा शिर धरे करे बंद की सोई। वो परमात्मा के चरणों में कदम रखकर, उनके कदमों में सिर रखकर, मुर्शद कर्मा शिर धरे कदमा शिर धरे, परमात्मा के कदमों में, परमात्मा के चरणों में सिर धरते हैं और उनकी बंदगी करते हैं। करे बंदगी सोई।
मुर्शद से मोहब्बत करे धरे कदम दिल माय, न्यारा रहे मुरीद से आश अलूजे नाय। महाराज में मुर्शद कौन है? सतगुरु संत केवली भगवंत। ऐसे मुर्शद से मोहब्बत करते हैं, यानी सदगुरु के ज्ञान से प्रीत लगाते हैं। मुर्शद से मोहब्बत करे धरे कदम दिल मान। और महाराज ने जैसे मुर्शद कहते हैं, यानी संत सदगुरु केवली भगवंत कहते हैं, उसके अनुसार कदम आगे बढ़ाते हैं, उसके अनुसार चाल चलते हैं, उनके ज्ञान का अनुसरण करते हैं। मुर्शद से मोहब्बत करे धरे कदम दिल मान, न्यारा रहे मुरीद से आश अड़ूजे नाय। महाराज मुरीद से न्यारे रहते हैं। मुरीद कौन? शिष्य से। शिष्य शाखा में ज्यादा उनसे आशा रखकर सुख प्राप्ति की उलझते नहीं। यदि संत शिष्यों से सुख प्राप्ति की आशा रखे तो उनसे सुख प्राप्ति में उलझ जाएगा, वो अपना भजन बना नहीं पाएगा। आश अड़ूजे नाई कते बाये फुरमाई, दीन बंदगी रजू दुनी से बेपरवाई। महर मोम दिल पाक नित कहर नहीं उपजाए, मुर्शद से मोहब्बत करे धरे कदम दिल माय। शिष्यों से सुख प्राप्ति की किसी भी आशा में उलझते नहीं। आस अलूजे नाई कते बाये फुरमाई, ऐसी बात किताबों में बताई हुई है। दीन बंदगी रजू दुनी से बेपरवाही। महाराज शर्मा ने कि वो दीनानाथ परमात्मा राम जी की बंदगी में रजू रहते हैं, हाजिर रहते हैं, और दुनी से बेपरवाह। दुनिया वाले क्या कुछ कहेंगे कोई परवाह नहीं करते, वो तो नाम सुमरण में लगे रहते हैं, परमात्मा के चरणों में उनकी ध्यान लगा रहता है, चित्त लगा रहता है, मन लगा रहता है, सुरता लगी रहती है। महर मोम दिल पाक नित कहर नहीं उपजाए। वो सबके ऊपर महर करते हैं, मोम दिल होते हैं, सबके ऊपर द्रवित हो जाते हैं, और उनका दिल पाक होता है, पवित्र होता है, निर्मल होता है, और कहर नहीं होता है, कभी क्रोध नहीं करते, कहर नहीं करते। मुर्शद से मोहब्बत करे धरे कदम दिल माय। सदगुरु से मोहब्बत करते हैं, सदगुरु के ज्ञान से मोहब्बत करते हैं, और ज्ञान के अनुसार ही आगे कदम धरते हैं। जैसा जैसा ज्ञान में बताया वही बात भीतर में समझकर करेंगे। सरू साईं की बंदगी तजारिंदगी फेम, मेहरबान दिल महर से बोले शीतल बैन। बोले शीतल बैन किसी को दुख न देवे, खालक सबे निहार नहीं कोई हतन करे वे। रामचरण जे फकरा जा बेपरवाही चैन, सरु साईं की बंदगी तजारिंदगी फैन। और महाराज फकीर की बात बता रहे, फकीर हुई है जो साईं की बंदगी में, साईं के नाम के सुमरण में, राम जी के नाम के सुमरण में सरु रहता है। सरु यानी चालू ही रहता है, उनका नाम सुमरण रचना से निरंतर रूप से होता रहता है। जब लग मुख में जिब्या चाले, तब लग हर हर केश, भावे तार मार मोहि दीजो, शरण आपकी रेश। राम तेरी दाय पड़े सो कीजे, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दोजक दीजे। राम तेरी दाय पड़े सो कीजे, माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो। मोख श्यासु बिरत बदे तो काय बिगड़ सी मेरो, राम तेरी दाय पड़े सो कीजे। ऐसी स्थिति में रहते हैं महाराज फरमाने। तो सरू साईं की बंदगी तजारिंदगी फैन। और महाराज साईं बंदगी और बंदगी का विपरीत रिंदगी। तो रिंदगी का जो फैन है, रिंदगी का जो फितूर है, उन फैन फितूर को छोड़कर परमात्मा के नाम के सुमरण में लग जाए।
मेहरबान दिल महर से बोले शीतल बैन। वो बड़े मेहरबान होते हैं, वो दिल की मेहर करते हैं, और उनके वचन अगम देश के वचन होते हैं, मीठे वचन होते हैं, शीतल वचन होते हैं। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गरजे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। बोले शीतल बैन किसी को दुख न देवे। उनके वचनों से सुनकर बहुत प्रसन्नता होती है, सबको सुनने वालों को बड़ी खुशी होती है, आनंद प्राप्त होता है। और वो किसी को दुख पहुंचे ऐसी कोई बात नहीं कहते अपने मुखारबिंद से। खालक सबे निहार नहीं कोई हतन करे वे। महाराज समय की जो जितने भी खालक है यानी शरीर है, जितने भी जीव हैं, सबके अंदर वो राम जी के नूर का निहारते हैं, राम जी के चेतनता की देखते हैं सबके अंदर, और किसी को हतते नहीं, किसी को मारते नहीं। राम चरण जे फकरा जा बेपरवाही चैन। और महाराज में फकीर वही है जिसके बेपरवाही के चैन, कोई परवाह नहीं करता बंदगी करने में, साईं के नाम के सुमरण में। शरीर संसार वाले क्या कहेंगे, कोई परवाह नहीं करता। सरू साईं की बंदगी तजा रिंदगी फैन। खालक बिन खाली नहीं अलह एक भरपूर। महर जहां मौजूद है कहर करद से दूर। महाराज में खालक बिन खाली नहीं अल्लाह एक भरपूर। अल्लाह एक, राम जी एक, किसी भी शरीर में सब गट दे रहे साइया, खाली गट नहीं को। बलिहारी वा गट में जामे प्रगट हो। तो खालक बिन खाली नहीं अल्लाह एक भरपूर। कोई भी खालक, कोई भी शरीर खाली नहीं है, सब शरीरों में राम जी विद्यमान है। खालक बिन खाली नहीं अल्लाह एक भरपूर। वो एक अल्लाह राम जी सबके अंदर भरपूर समाया हुआ। महर जहां मौजूद है कहर करद से दूर। महाराज हमारे की उसकी महर जिसके ऊपर हो जाती है वो कहर से करद से दूर हो जाता है, जन्म मरण से दूर हो जाता है। कहर करद सब दूर करी महर धार दिल माई। फिकराई सब के फतजी जो दरवेश कहाय। दरवेश कौन कहलाता है महाराज, उसका दृष्टांत देकर समझा रहे। कहर करद सब दूर करी, जितने भी कहर है, क्रोध है, तामस है, रीस है, उन सब को दूर कर देते। और महर धाल दिल, दिल के अंदर सभी प्राणियों पर, सभी नर नारियों पर महर करते हैं, कृपा करते हैं, दया करते हैं, निज नाम का भेद देते हैं जिससे आत्म कल्याण हो जाए। तो कहर करद सब दूर करी महर धार दिल माय। फिकराई सब के फतजी जो दरवेश कहाय। और जितने भी फिकराई है, चिंता है, उन सब को छोड़ देते, कोई परवाह नहीं करते, कोई चिंता नहीं करते, कोई फिक्र नहीं करते। जब महाराज फरमाए सच्चे दरवेश कहलाते हैं। कुंडलिया में महाराज फरमा रहे हैं, केस तजा दरवेश ना दरवेश किया दिल पाक। रोशन रब की बंदगी नहीं दुनी पर ताक। नहीं दुनी पर ताक पीर पेरू शिर धरिया। रोजी रब इक तार कबज पीसणा पीसणा को करिया। केफ कफर खिलबत लिया फेल करे ना पाक। केस तजा दरवेश ना दरवेश किया दिल पाक। महाराज समय केवल केश मुंडा लेने से, सिर मुंडा लेने से, मुंडत त्यागी वैरागी बन जाने से दरवेश नहीं हो जाते। केस तजा दरवेश नहीं दरवेश किया दिल पाक। दरवेश तो वही है जिसका दिल पवित्र हो गया, जिसके दिल में शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से सुख लेने की कोई इच्छा, वासना, आशा, तृष्णा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प विकल्प नहीं है, वही दरवेश है। रोशन रब की बंदगी नहीं दुनी पर ताक।
महाराज स्वामी रब यानी राम जी परमात्मा की बंदगी यानी उनके नाम के सुमरण के अंदर रोशन हो जाता है, यानी उजागर हो जाता है, सब जानने लग जाते हैं कि देखो ये नाम का लेवारी जन है, भक्ति करने वाला जन है, हाँ भगत है, उसके अंदर रोशन होता है, अन्य किसी कार्य में रोशन नहीं होता है। उसको रोशन होना है तो भक्ति में। तो रोशन रब की बंदगी नहीं दुनी पर ताक, दुनिया के किसी काम पर, किसी सुख पर, किसी इच्छा पर ताक नहीं है, यानी ध्यान नहीं है, ताकते नहीं है, देखते नहीं है किसी भी सुख को। नहीं दुनी पर ताक पीर पेरू शिर धरिया, महाराज फरमा रहे हैं कि देखो उनके जो सदगुरु हैं, संत हैं, उनका ज्ञान है, उन्होंने सदगुरु के ज्ञान को शिरोधारी कर रखा है। सदगुरु ने दुनिया से सुख लेने की इच्छा का त्याग करने की बात कही, उस पर ताक रखने की बात नहीं कही। क्या कहा? जग को हेत सकल दुखदायक तासंग सुख मत जान, सुखदायक सत्संगत युग में सदगुरु शरण पिछान, ये बात कही ना सदगुरु ने। तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो इस बात को फॉलो करते हैं। नहीं दुनी पर ताक पीर पेरू शिर दरिया, उन्होंने शिरोधारी किया हुआ है किनको? सदगुरु को। रोजी रब इक तार कबज पीसना कू करिया, महाराज उनकी रोजी क्या है, उनका गुजारा किससे चलता है? उनकी रोजी है रब इकतार, परमात्मा से इकतार हो जाना, राम जी से लिव लगा लेना ही उनकी रोजी है, उनकी जीविका है, उनका काम है, यही काम है उनका, दूसरा और कोई काम नहीं है उनका, और कोई धंधा नहीं है। क्या कहते हैं धंधा क्या है? मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं को, जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जो, ज्ञान बिनज लो जो ये कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आन बूझो मुझ भाई, सुखी राम ईशा देवार है कोई लेमन हार, अमर लोक ले जावशु जामे फेर निसार। ऐसी बात महाराज हमारे कि रोजी रब एक तार कबज पीसना को करिया, उनकी रोजी यही है, उनका गुजारा इसी से है, उनका जीवन इसी के लिए है कि रब से, राम जी से, परमात्मा से इकतार कर ले, लेवन सुमरण कर ले। और कबज पीसना को करिए, कब्जे में करना है तो किसको करना? जो आपको पीस रहे चक्की में। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाने को। दो पार्ट किसके हैं? माया और ब्रह्म के तो दो पार्ट है। इस माया और ब्रह्म में कुल की चक्की चल रही है, इस कुल की चक्की के अंदर कोई साबुत नहीं बचा। तो ये चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, कबीर साहब रो दिए कि देखो ये माया और ब्रह्म की चक्की चल रही है, ये चक्की में जन्म होता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम, ये चक्र चलता रहता है, ये चक्की चलती रहती है और चक्र चलता रहता है। तो ये चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाने को। ये माया और ब्रह्म का कुल का जो दो पाठ है, इन दो पाठों में सब पिसे जा रहे हैं, कोई साबुत नहीं बचा इसमें, सब दुख पार है। हाँ माया चेतन दिखा कौन हमेशा दुख पा रहे, माया को मंडाल से लगे रहे। तो महाराज हमारे कि इस चीज को कब्ज में करना है, कब्ज पीसना को करिया, ये चक्की में पीसी जा रहे, इसको कब्जे में करो। हाँ रोजी रब एक तार, उनकी रोजी क्या है, उनकी जीविका किससे? रब से इकतार करना।
कैफ कपर खिलबत लिया फेल करे ना पाक। महाराज कैफ करते हैं, कपर करते हैं, खिलबत करते हैं, तो किससे करते हैं? नापाक चीजों से, पवित्र चीजों से नहीं। मनाई किसकी करते हैं? नापाक चीजों। नापाक क्या? शरीर संसार के सुख की इच्छा, त्रिलोकी में फल प्राप्ति की इच्छा, ये सब नापाक। केस तजा दरवेश नहीं, दरवेश किया दिल पाक। इसलिए केवल केस मुंडा लेने से, मूंड मुंडा लेने से, मूंड मुंडाए हरि मिले, तो मैं भी मूंड मुंडाऊं। क्या कह रहे कबीर साहब? मूंड मुंडाए हरि मिले तो मैं भी मूंड मुंडाऊं। बार बार के मूंडता भेड़ ने बैकुंठ जाऊं। भेड़ तो बार बार मुंडाई जाती है, ऊन निकाली जाती है उसकी। क्या बार बार मुंडा लेने से वो बैकुंठ चली जाती? हाँ। तो केस तजा दरवेश नहीं, दरवेश किया दिल पाक। वही बात महाराज। केस करे नहीं काफरी, कफराई दिल माय। जहाँ का दिल दुर्मति भरिया, सो दरबेसा नाय। सो दरबेसा नाई, दगा से दो जख भरी है। तजा जिंदगी सार रिंदगी रोशन करी है। सिर में मुरसद परिहरिया, फितुर फेल उपजाय। केश करे नहीं काफरी, कफराई दिल माय। महाराज मैंने कि देखो, केश उतारने हैं तो किसके उतारो? काफिरी के उतारो। केस करे नहीं काफरी, काफरी को तो नहीं उतारते। कफराई दिल माय, दिल में कफराई, दिल के अंदर राम जी को छोड़कर अन्य से सुख लेने की इच्छा है, वो काफरी और कफराई। रान और आम बराबर कहिए, ये तो बात बने नहीं भाई, ये तो बात नहीं बनेगी। केश करे नहीं काफिरी, कफराई दिल माय। जहाँ का दिल दुर्मति भरिया, सो दरबेसा नाय। जिनके दिल में दुर्मति है, शरीर संसार के सुखों की इच्छा है, वो दरवेश नहीं है। सो दरबेसा नाई, दगा से दो जख भरी है। वो क्या करते हैं? दगा करते हैं, दगा करके धन ले लेते हैं लोगों से। तो जो दगा करके धन लिया हुआ है, उसके लिए उनको दोजख जाना पड़ता है, नरक जाना पड़ता है। तजा बंदगी सार रिंदगी रोशन करी है। जो बंदगी है, सार है, उसको छोड़कर राम जी की बंदगी ही सार, नाम सुमरण करना ही सार है। वो नाम सुमरण में तो नहीं लगते हैं, वो तो नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं? जिंदगी रोशन करिए, संसार के सुखों के कार्य में उजागर हो जाते हैं। सिर से मुरसद पहरी परिहरिया, फितुर फेल उपजाए। महाराज में सदगुरु के जो ज्ञान है, मुरसद का जो ज्ञान है, उस उस ज्ञान को छोड़ देते हैं, परिहर देते हैं, उसका अनुसरण नहीं करते। और फितूर फेल उपजाए, और अनेक प्रकार के फितूर शरीर संसार के सुखों के मन में उपजाते हैं, उसके अंदर फैलते रहते हैं फितूर में। केश करे नहीं काफरी, कफराई दिल माय। छंद मनहर में महाराज फरमाते, काफर पणा को खोय होय दिल पाक तेरा। नेरा जान सायब को नित्य ध्यान धरे है। सबुरी समाव लिया किया है कबज पांच सांच, एक एक तार साईं जो करे है। दोजक दर्द देख बिस्त को पाव किए, नेक सु निकट रखी बदिहु सु डरे है। राम ही चरण लही फकीर, अल्लाह के हेत पिति पति साई, छोड़ मीर पीर पाँव परे है। कापर पणा को खोए होए दिल पाक तेरा, नेरा जान साहेब को नित्य ध्यान धरे है। सबूरी समावलिया किया है कबज पांच सांच, एक एक तार साईं को जो करे है।
दोजक दर्द देख बिस्त को पाव किए, नेकी सुनी कटेरा की बदी हूँ सुडरे। राम ही चरण लई फकीरी अल्लाह के हेत, पितिसाई छोड़ मीर पीर पाँव परे। कैसे अद्भुत विलक्षण बात महाराज छंद मनर में फरमा रहे हैं कि काफरपणा को खोए होई दिल पाक तेरा। जो काफरपणा है, जो अन्य राम जी के अलावा अन्य से सुख लेने की इच्छा है, शरीर संसार के सुखों की, उसको महाराज तुम्हारे समाप्त कर दो। काफरपणा को खोए होई दिल पाक, दिल से पाक हो जाओ, पवित्र हो जाओ, निर्मल हो जाओ। पवित्र पाक निर्मल कब होगा? जब कोई चाहना नहीं होगी, अचाई हो जाओगे तब पवित्र पाक निर्मल होगा। जब पवित्र पाक निर्मल हो जाओगे तो नेरा जान सायब को नित्य ध्यान धरे, तब उसके सायब जो है नजदीक हो जाएंगे। सायब तो नजदीक ही है, लेकिन दूर क्यों है? क्योंकि दिल पाक नहीं है, दिल पवित्र नहीं है। दिल के अंदर अभी बहुत चाहनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, आशाएं, तृष्णाएं, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प विकल्प भरे हुए हैं। उसकी वजह से परमात्मा नजदीक होते हुए भी परमात्मा से दूरियां बन जाती है। तो काफरपणा को खोए होए दिल पाक तेरा, मेरा जान सायब को नित्य ध्यान धरे। वो सायब एकदम नजदीक है, आपका तन का कपड़ा दूर है, लेकिन सायब परमात्मा राम जी उससे भी ज्यादा नजदीक है। तो ऐसे सायब को जानो और हमेशा उनका ध्यान दो। शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल। तो नेरा जान सायब को नित्य ध्यान धरे है, सबूरी समावलियां किया है कबज पांच सांच, एक एक तार साईं को जो करे हैं। इस प्रकार से सबूरी समाये हुए रहते हैं, शांति में रहते हैं, संतोष में रहते हैं, धैर्यता में रहते हैं। और कबज पांच शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये पांचों विषयों को उन्होंने कब्जे में कर रखा है। सांच एक एक तार साईं को जो कर है, और अपना सांच जो है साईं को सौंप दिया, परमात्मा को सौंप दिया। सच्ची भक्ति परमात्मा से, राम जी से लिव लगाकर लिवमंद सुमरण करते हैं। दोजख दर्द देख बिस्त को पाव किए, नेकी सुनी कटेरा की बदी हूँ सुडर है। महाराज में नेकी का कार्य करते हैं, भलाई का कार्य करते हैं, उपकार का कार्य करते हैं, जिससे सबको आत्म कल्याण प्राप्त हो, ऐसा कार्य करते हैं। दोजख दर्द देख बिस्त को पाव किए, दोजख का जो दर्द है, नरक का जो दर्द है, उसको देखकर विस्त का उपाय बताते हैं, वैकुंठ का उपाय बताते हैं, ऊपर उठने का उपाय बताते हैं, नरक से बाहर करने का उपाय बताते हैं। नेकी सोनी कटेरा के बदी सुडरे है। क्या कहते हैं ऐसे संत सदगुरु केवली भगवंत कि भाई बदी से डरो और नेकी पर चलो, ताकि आपको नरक में नहीं जाना पड़े, वैकुंठ मिले। राम ही चरण लई फकीरी अल्लाह के हेत, पति साई छोड़ मीर पीर पांव परे है। महाराज हमारे हैं कि इस प्रकार से कोई अल्लाह के हेत, राम जी के हेत ऐसी फकीरी धारण करता है, तो बादशाह क्या, मीर भी पीर के पांव में पड़ते हैं, ऐसे फकीर के पांव में पड़ते हैं। बादशाह मीर सब उसके पांव में पड़ते हैं। ऐसे महाराज हमारे कौन है सो बता रहे हैं। पतिशाही परिवार सब तजे बलक के मीर, माल मुलक रब वारने कर निकशो हो ये फकीर। ऐसे कौन हुए उनकी बात बता रहे हैं। ऐसे फकीर कौन हुए, निष्प्रेही, अचाई संत कौन हुए, उनका वर्णन करके बता रहे हैं कि पतिसाई परिवार सब तजे बलक के मीर। मतलब बलक देश के राजा थे, मीर थे, उन्होंने बादशाही और परिवार को सबको छोड़ दिया। पतिशाही परिवार सब तजे बलक के मीर,
माल मुल्क रब वारने करिन किशो हो ये फकीर। क्या किया? जितना भी उसके पास धन था, जितना भी उसके पास मुल्क था, जितना भी उसके पास राज्य था और राज्य का राजस्व था, सब वो रब को वार दिया, न्योछावर कर दिया रब पर, राम जी पर। राम जी पर न्योछावर करके कर निक्षा होए फकीर, एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ के हाँ फकीर हो गए। बलक देश के मीर, बादशाह राजा, हाँ बलक देश के, तजे बलक के मीर। ऐसा महाराज हमारे हैं कि फकीर कौन हुए? अचाई। इतना राजपाट, सुख संपत्ति, धन वैभव, उज्जैनी के भी राजा हुए ना व्रतरी, वो भी सब ऐसे ही छोड़ के चले गए। ऐसे ये बलक देश के मीर भी सब कुछ छोड़कर फकीर हो गए। बलक छांड के नीसरिया अलख धार उर्माए। राम चरण वे मीर धन जे खलक लिपे कहूं नाय। महाराज हमारे हैं कि बलक छांड के नीसरिया, बलख देश के जो राजा थे, बलख राज्य को छोड़कर निकल गए। किस लिए निकले? अलख धार उर्माए। किस लिए निकले? कि उनको अलख देश का राज्य प्राप्त करना था, बलख का छोड़कर अलग का प्राप्त करना था। क्या फरमा रहे महाराज? कि बलख देश के राजा थे, वो बलख देश का राज्य क्यों छोड़ा? क्योंकि उनको चौथे लोक का, संतों के देश का, राम जनों के देश का, अलख देश है जो सबके लखने में नहीं आता, ऐसे देश का राज्य प्राप्त करने निकल गए। राम चरण वे मीर धन जे खलक लिपे कहूं नाय। मरत में ऐसे मीर, ऐसे बादशाह, ऐसे राजा धिन्न है, जे खलक लिपे कहूं नाय, जो शरीर और शरीर से संबद्ध संसार से सुख लेने की इच्छा नहीं रखते, उनमें लिपायमान नहीं होते, आत्म कल्याण के लिए निकल जाते हैं ऐसे सब कुछ छोड़ छाड़ के। कुंडलियों में महाराज हमारे घेवर हेवर हसम बहु 16 से रुहुरम। माल मुकल बेसक बलख छाड़े जान भरम। छाड़े जान भरम मरम दासी दिखलाया। सुगरा गह उपदेश वेश धरि सब छिटकाया। राम चरण साई मिलन निकिषा होय नरम। घेवर हेवर हसम बहु 16 से रुहुरम। बलक देश के मीर की बात बता रहे हैं कि उनके पास क्या क्या था। घेवर थे, हेवर थे, यानी हाथी थे, घोड़े थे, और हसम बहु 16 से हुरम, और बहुत नौकर चाकर थे जो आज्ञा मानने के लिए तत्पर रहते थे। और 1600 उनकी हुरमा थी। कितनी? बलक देश के राजा की कितनी हुरमा थी? 1600। 1600 उनकी रानियां थी, बेगम थी। घेवर हेवर हसम बहु 16 से अरुहुरम। 1600 हुरमें थी। बादशाह की हुरमा होती। It's 8:45. ये बादशाह थे बलक देश के, तो उनकी 1600 हुरमाएं थी। माल मुकल बेसख बलख छाड़े जान भरम। इन सबको, ये सारा माल, सारा मुलक बलक देश के राजा ने भरम समझकर छोड़ दिया कि ये जो सब चीजें हैं सपने के समान। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। उमा कहते थे लोग अभागे तजरी भजन विषय मिला। देखो अपने सामने दृष्टांत महाराज दे रहे हैं। उनके पास इतना धन संपत्ति वैभव, हाथी घोड़े, नौकर चाकर, 1600 रानियां, सबको छोड़कर चले गए। छाड़े जान भरम मरम दासी दिखलाया। ऐसा मरम जो है दासी ने बताया, ऐसा भेद दासी ने दिया बलक देश के राजा को। बलक देश के राजा की गुरु कौन थी? उनकी दासी।
और सुगरा गह उपदेश भेष धरि सब छिटकाया। और बलक देश के मीर बादशाह सुगरे थे, उन्होंने दासी के उपदेश को मान लिया और मानकर वेश धारण कर लिया और सब कुछ छोड़ दिया। राम चरण साई मिलन निकषा होई नरम। इस प्रकार से महाराज हमारे कि बादशाह कितने कड़क होते हैं, कोई उनका कहना नहीं माने, तुरंत मौत के घाट उतार देते। ऐसे बादशाह एकदम नरम होकर परमात्मा से मिलने के लिए निकल गए, सब कुछ छोड़ छाड़। हाँ, राम चरण साई मिलन निकषा हो ये नरम, केवर हेवर हसम बहु सोला से अरहुरम। ऐसे थे वो राजा। गुरु पाया गोरख जति लोंडी का उपदेश, माल मुलक ऐसे तजा जू खोर किया शिरकेश। क्या कह रहे हैं? मलक देश के राजा ने दासी का उपदेश सुनकर गोरखनाथ जी को गुरु किया। गुरु पाया गोरख जति लोंडी का उपदेश, माल मुलक ऐसे तजा, ऐसे छोड़कर चले गए जो खोर किया सिर केस। जिस प्रकार से सिर के केश उतार देते हैं ऐसे माल उतार दिए। नाइके यहाँ जाकर सिर के बाल कटवा के आ जाते हैं, ऐसे सारे माल को छोड़ दिया। इस सिर के केस भी तो अपना माल ही है। हाँ, कैसे उतार के आ जाते हैं, अपने शरीर के ही अंग है सिर के केस, लेकिन नहीं क्या है जाके कटवा के आ जाते हैं। ऐसे उन्होंने अपना जो भी सारा राज्य था, धन था, वैभव था, हाथी घोड़े थे, 1600 रानियां थी, जैसे सिर से बाल उतारते हैं ऐसे सबको उतार दिया। कुछ नहीं रखा, नहीं, 1600 रानियों से भी मोह नहीं रखा। छोड़ दिया, समझ जाती है संसार ये सब नकली है, कोई नहीं सब। हाँ, कोई भी चीज स्थायी नहीं है, इसमें से कोई भी चीज रहने वाली नहीं है। सब छोड़ छाड़ के गोरखनाथ जी को गुरु बना लिया एक दासी के उपदेश से। दासी ने बताया होगा उनको ज्ञान की बात, ऐसे गोरखनाथ जी गुरु है, आप जो है क्या कर रहे हो यहाँ पर, जाओ उनके पास और उनसे ज्ञान सीखो। वो सब छोड़ के चले गए। तो राजा ब्रतरी भी ऐसे ही गोरखनाथ जी को बनाया था। टूक लेटत कमचा पड़ी लोंडी करी पुकार, 16 से हुरमा तड़ा कर्मा को नहीं पार, कर्मा को नहीं पार मार मो कम भुगतासी, दीन दरगह माई मिया जी जाबन आसी, सुन सुल्तानी चेतिया तजता लगी न बार, टूक लेटत कमचा पड़ी लोंडी करी पुकार। महाराज फरमा रहे हैं कि देखो दासी ने उनको पुकार करी कि भाई तुम क्या कर रहे हो, 16 से हुरमा तना कर्मा को नहीं पार, आप 1600 रानियों को रख रहे हो, तो कितने कर्म हो रहे तुम्हारे, तुम कितने सुख ले रहे हो इनसे। एक से सुख लोगे वो भी आपस चुकाना पड़ता है, तो 1600 रानियों से एक साथ सुख ले रहे हो तो फिर कितना चुकाना पड़ेगा, कितने कर्म बंध रहे हैं। 16 से हुरमा तना कर्मा को नहीं पार, कर्मा को नहीं पार मार मो कम भुगतासी। ये जितना सुख ले रहे हो ना उतना वापस धर्मराय नरक में भुगताएगा, मार देगा। कैसे? अब वो कहेगा कि अब तुम जो है गरम गरम थंब भेटिया आए। क्यों बेटे भाई, नारी सूत रहा लिपटाए, इसलिए तुम जो है अब गरम गरम थंब से आके बैठो। तो सुन
कर्मा को नहीं पार मोह कम भुगतासी। जितना भी है वो सब पूरा भुगताएंगे, बिल्कुल भी कम नहीं ज्यादा नहीं, मोहकम भुगतासी। दीन दरगह माई मियाँ जी जाबन आसी। क्या करे, वो दीन की दरगाह में जाओगे, हे मियाँ जी आपसे कोई जवाब देने नहीं बनेगा। वो पूछेगा देवे यू मार जताए जताए कि योड़ा कर्म क्यों भूलिया जाए। आपको बताओ तुम्हारो कुण ऐसे कहे यू जम सुनावे वे। ऐसे जमराज वचन कह कह कर मार देगा। तो दीन दरगे माए मियाँ जी जाबन आसी। आपको जवाब दे पाने में समर्थ नहीं होगे और आपको मार खानी पड़ेगी। ऐसा किसने उपदेश दिया? दाशी ने उपदेश दिया। सुन सुल्तानी चेतिया तजता लगीन बार। ये दासी के उपदेश को सुनते ही सुल्तान चेत गया, बलक देश का मीर राजा चेत गया, बादशाह चेत गया, और उसने तुरंत एक सेकंड में निर्णय कर लिया कि ये तो किसी काम के नहीं, सब छोड़कर चला गया। सुन सुल्तानी चेतिया तजता लगीन बार। एक सेकंड लगा, निर्णय कर लिया। टूक लेटत खमचा पड़ी लोंडी करी पुकार। नरमाई लेके लिया लगे बंदगी सोय। सब जीवा पर मेहरबान कहर न उपजे कोय। कहर न उपजे कोई एक भरपूर पिछाण्या। खालक माई खलक खलक में खालक जाण्या। मुक्त हुआ बिचरे मही ममता बंधन खोय। अमिया रस छकिया रहे कमिया कदे न होय। क्या फरमा रहे? नरमाई नेकी लिया लगे बंदगी सोय। बादशाह था, मीर था, सुल्तान था, तब तो बहुत कड़क था। अब सब कड़काई को उतार कर नरमाई में आ गया। नरमाई नेकी लिया, पहले तो बदी करता था, अब नेकी करने लगा। नरमाई नेकी लिया लगे बंदगी सोई। अब बंदगी में लग गया, राम जी के नाम के सुमरण में लग गया। और सब जीवा पर मेहरबान कहर न उपजे। अब सब जीवों के ऊपर, प्राणी मात्र के ऊपर मेहर करता है, किसी के ऊपर कहर नहीं करता, क्रोध नहीं करता, किसी को हतता नहीं। कहर न उपजे कोई एक भरपूर पिछाण्या। सबके अंदर एक भरपूर राम जी को पहचाना, परमात्मा को पहचाना। खालक माई खलक खलक में खालक जाण्या। सबके अंदर, सब शरीरों के अंदर एक ही परमात्मा राम जी को जाना। मुक्त हुआ बिचरे मही ममता बंधन खोए। इस प्रकार से वो ममता का बंधन खोकर मुक्त होकर अब विचरण करता है। और अमिया रस छकिया रहे कमिया कदे न हो। अब तो अमी का रस अमृत बरस रहा है सुखमणा में से। निज हंसा का ये ही चारा सुखमण मोती करे आहारा। तो अमिया रस छकिया रहे, उस रस में, अमृत के रस में छका हुआ रहता है, आनंदित रहता है, गरक रहता है, गरकाप रहता है। और कमियां कदे न हो। वो अमृत जो है उनका कूप गिगन मधुरत मुख निस्दिन अमी जरंत। राम चरण भज राम को पीवे बिरला संत। तो उनके उस अमृत में कभी कमी नहीं होता, रात दिन भरपूर अमृत बरसता रहता है। आशिक इश्क लगाए के जी परसन किया महबूब। इश्क जिनुदा जानिए सब इसका सिर खूब। सब इसका सिर खूब मीर मुल्ला कितबाई। काजी राजी हो ये पीर भी करत बड़ाई। बिन रहीम पाजे इश्क जनी इसका से डूब। आशिक इश्क लगाए के जी परसन किया महबूब। महाराज हमारे की आशिक ने इश्क लगाया और महबूब को प्रसन्न कर लिया। आशिक कौन? भक्ति करने वाला जन। और इश्क किससे लगाया? प्रेम किससे किया? परमात्मा से, महबूब से। जो इस आत्म सुंदरी का पति स्वरूप परमात्मा महबूब है। तो आशिक इश्क लगाए के जी प्रसन्न किया महबूब। राजी करना है तो किसको करना? राम जी को। इश्क जिनूदा जानिए सब इसका सिर को। उन्हीं का इश्क है जो सब इसको के सिर पर है, सिरोधारी है, श्रेष्ठ है।
सब इसका सिर खूब मीर मुल्ला कितबाई। महाराज माने कि वो मीर मुल्ला और कितबाई से भी शिरोधारी ऊपर है, राजा से भी ऊपर है, मुल्ले से भी ऊपर है, किताब बांचने वाले से भी ऊपर है, काजी पंडित से भी ऊपर है, सबसे ऊपर है जिसने परमात्मा से इश्क लगा लिया, जिसने परमात्मा से अपना प्रेम का संबंध जोड़ लिया, प्रेम का नाता जोड़ लिया, वो सबसे ऊपर है। सब इसका सिर खूब मीर मुल्ला कितबाई, काजी राजी हो ये पीर भी करत बड़ाई। ऐसे जो परमात्मा से इश्क लगा लेता है उसके ऊपर काजी भी राजी होता है और पीर भी, गुरु भी उसकी बड़ाई करता है। बिन रहीम पाजी इश्क जनी इसका से डूब। और महाराज में रहीम के बिना, राम जी के बिना इश्क अन्य से लगाओगे तो महाराज तुम्हारे उस इश्क में वो डूब जाएगा, तिरेगा नहीं भवसागर में, वो पाजी हो जाएगा, डूब जाएगा। आशिक इश्क लगाए के जी परसन किया महबूब। उस आशिक वही है जिसने इश्क महबूब से लगा लिया, परमात्मा राम जी से लगा लिया, आत्म सुंदरी ने प्रतिस्वरूप परमात्मा का वर्ण कर लिया, तब जाकर वो सदा सुहागन अविचल बर को प्राप्त करेगी। कह समता साईं बजे तो सजे काज घर माई, वे देखो अब के मीर गति सतवी सोधे नाई। इस प्रकार से महाराज माने की समता को धारण करके साईं को भजो, राम जी को भजो तो सजे काज घर माई। तो महाराज कह रहे घर में बैठे हुए ही तुम्हारा काम हो जाएगा, कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। वो तो छोड़ के गए लेकिन तुम तो घर में बैठे बैठे ही समता धारण कर लो। ये कह रहे महाराज आपको छोड़ के जाने की नहीं कह रहे हम। वो राजा बलक देश का तो छोड़कर चला गया, गोरखनाथ जी को गुरु बनाकर भजन में लग गया। लेकिन महाराज फरमाने कि आप तो घर में बैठकर ये समता धारण करो। समता धारण करने का मतलब शरीर संसार के सुखों के प्रति आसक्ति को छोड़ दो। हाँ, जो परिवार का मोह है, बंधन है, आसक्ति है, इनसे सुख लेने की इच्छा है, इन सबको छोड़कर अपनी सुरता को भजन में लगा दो। राम जी के नाम के सुमरन में घर में बैठे ही लगा लो तो वही काम हो जाएगा। आपको छोड़ने की नहीं कह रहे, आपको तो कह रहे हैं घर में बैठे बैठे ही कर लो, हो जाएगा काम। कह समता साईं बजे तो सजे काज घर माई। कहीं घर छोड़ के जाने की भी जरूरत नहीं है, यही सज जाएगा। पे देखो अब के मीर गति सतवी सो दे नाई। छंद त्रिभंगी में महाराज हमारे सत्य न सोदे मन्नन बोदे झूठे मार्ग जाएला, काम कुकर्मा लागे भरमा ये कलिमीर कहाएला। इनकी आशा करे न दाशा आरणी बासा गाएला, राम ही चरना राम सुमरना निर्दावे सुख पाएला। क्या करें, आपको घर में बैठे बैठे भजन करो, समता धारण करके आपका काम हो जाएगा। लेकिन पे देखो अब के मीर गति सतवी सो देना है। आजकल के जो मीर हैं, बादशाह है, वो सत नहीं शोधते हैं। वो क्या करते हैं, सत्य न सोदे मन न बोधे झूठे मार्ग जाएला। क्या करते हैं, वो सत्य का शोधन नहीं करते हैं, मन को ज्ञान नहीं देते हैं, प्रमोद नहीं करते हैं और शरीर संसार के झूठे मार्ग पर चलते हैं। उन्हीं को बढ़ाने का, विस्तार करने का सोचते हैं। मीर यानी राजा, बादशाह, राजनेता, सबकी बात बता रहे हैं। हाँ, नेता। It's 9 o'clock. तो सत्य न सोदे मन न बोधे झूठे मार्ग जाए। कितना ही विस्तार कर लो सब छोड़ के जाना पड़ेगा। हाँ, चीन आज विस्तारवादी नीति पे चल रहा है तो कितना ही विस्तार कर लो सब छोड़कर जाना पड़ेगा। सत्य न सोदे मन न बोधे झूठे मार्ग जाएला। इसके लिए क्या क्या करते हैं मीर, राजा, बादशाह, काम कुकर्मा लागे भरमा ये कली मीर कहाएला। कली काल में, कलयुग के अंदर जो ऐसे काम करेंगे, कुकर्म करेंगे, भरमों में लगे रहेंगे, शरीर संसार के सुखों का विस्तार करेंगे, वो कली काल में ऐसे मीर कहलाते हैं, राजा कहलाते हैं, राजनेता कहलाते हैं। इनकी आशा करे न दाशा आरणी भाषा गाएला। तो इनकी आशा भगवान का जो दास है वो तो नहीं करता है, वो तो आरण भाषा गाए, वो तो वन में जाकर रहेगा इनको छोड़कर, इनके राज्य में नहीं रहेगा, इनके शहर में नहीं रहेगा। ऐसे जो
राजा है, उनके राज्य में नहीं रहना पसंद करते, तो क्या करेंगे फिर? राम ही चरना राम सुमरना निर्दावे सुख पाएला। ऐसे संतजन ऐसे मीर को छोड़कर, ऐसे मीर से कोई सुख प्राप्ति की आशा नहीं कर कर, वो तो एक जगह एकांत में बैठकर राम ही चरना राम सुमरना निर्दावे सुख पाएला, निर्दावे होकर, किसी से कुछ अधिकार नहीं जताकर, सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं कर कर राम जी के नाम का सुमरण करेंगे तो उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त होगा, बड़ा सुख मिलेगा। सो निर्दावे सुख दावे दुख कहिए, निर्दावे रहेंगे तो सुख रहेगा, और अधिकार जताएंगे कि ये सुख तो हमें चाहिए ही चाहिए तो दुख होगा। ये बात कल आएगी। आज की सत्संग चर्चा का समय ये पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवत्ता ने धन्य हो जीवाधारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान ने धन्य हो राम सभा ने राम राम सा राम राम सा सभा ने राम राम सा। क्या एक न सारा काम हो गया, सब आ जाए सबको।